तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे सामने जो विद्वत्ता जो सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसकी दुनिया में आज चर्चा है वो है श्रीमद् भगवत गीता। अब इसमें जो शब्द है इम्पोर्टेंट वो है भगवत। भगवत का मतलब होता है भगवान। और कौन से भगवान? भगवत हर एक भगवान को नहीं कह सकते हम। विष्णु को हम कहेंगे। भागवत धर्म जिनका है, बहुत सारे लोगों ने ये प्रोपेगेंडा कर दिया कि गीता तो शिव ने लिखी थी, और जैसे गालिब ने गज़ल लिख दी कोई और एक वैश्या कोठे पे गा देती है तो वो गज़ल वैश्या की लिखी हुई थोड़ी मानी जाएगी। तो ऐसे ही गीता शिव ने लिखी, कृष्ण ने तो गा दी उसको। कृष्ण, और उनके मन में एक धारणा ये है कि कृष्ण तो छोटे थे, उन्हें ये पता नहीं कि जब कृष्ण ने गीता सुनाई थी अर्जुन को तब 70 साल से ज़्यादा उनकी आयु थी। वो 70 साल का ही बच्चा बना करके दुनिया को धोखा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गीता शिव ने लिखी। हमने कहा संस्कृत के किसी ग्रंथ में भी या डिक्शनरी में भी ये दिखाओ कि भगवत का मतलब या भगवान का मतलब शिव है। भगवत का मतलब होता है विष्णु। तो गीता वैष्णव धर्म का ग्रंथ है, शैव धर्म का ग्रंथ नहीं है। अगर शैव धर्म वाले इसको अपनाते हैं तो इसका मतलब चोरी की उन्होंने। तो गीता का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो जितने भी फिलॉसफी हैं दुनिया की वो सब शांत जगह, एकांत जगह, समाधि स्थिति में निकली हैं। सिर्फ गीता ही एक फिलॉसफी ऐसी है विच इज द फिलॉसफी ऑफ क्राइसिस, जो संकट कालीन में युद्ध के मैदान में पैदा हुई है। युद्ध के मैदान में जो दर्शन पैदा हुआ है वो जीवन के युद्ध को सफल बनाने वाला दर्शन है, क्राइसिस को, संकट को उबारने वाला दर्शन है। तो गीता महाभारत का भाग है। और उन्होंने फिर सारे कि अगर गीता महाभारत का भाग ना होता तो गीता का पहला श्लोक जो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्व माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पांडव, संजय और धृतराष्ट्र ये तीनों के तीनों महाभारत के अंग हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। किसी ग्रंथ में आपको धृतराष्ट्र का नाम नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में आपको संजय का नाम नहीं मिलेगा। तो गीता को महाभारत का अंग मानना चाहिए और महाभारत के अंग में ही मानना चाहिए कि गीता को भगवान कृष्ण ने सुनाया, कोई और सुनाने वाला नहीं था। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरऊ। गीता सुगीता, गीता को अच्छी तरह से अध्ययन करो। सुगीता, टालने वाला काम मत करो कि गीता थोड़ी देर पढ़ ली क्या हमें मोक्ष मिल जाएगी। गीता सुगीता कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि गीता को सुगीता अच्छी तरह से अध्ययन करो। तो अब क्या होगा कि अन्य शास्त्र विस्तरऊ, फिर किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। अगर गीता को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो किसी भी अन्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या है, ये स्वयं पद्मनाभ। अब पद्मनाभ किसके लिए? शिव जी के लिए नहीं आ सकता पद्मनाभ। पद्मनाभ आता है जिनके नाभि में से कमल पैदा हुआ और उस पर ब्रह्मा पैदा हुए। तो विष्णु के लिए आएगा। ये विष्णु का ग्रंथ है, शिव का ग्रंथ नहीं है। तो इस पद्मनाभ कहकर के फिरका पद्मनाभ से मुख पद्माद, उनका मुख कमल है, निःसृत, उसमें से निःसृत हुआ है। तो ये गीता उसमें से अमृत है। तो ये गीता जो है ये भगवान कृष्ण के ही मुख से निकली है, शिव के मुख से नहीं निकली। और उनके मुख से कब निकली है? जब क्राइसिस में अर्जुन खड़ा है। तो क्राइसिस की फिलॉसफी एक ही है दुनिया में और कोई नहीं। इसलिए क्राइसिस का नाश करने वाली। क्राइसिस कब हुआ है? क्राइसिस कहीं आपको इतिहास में कहाँ मिलेगा? लड़ाई हो रही पढ़ने में वहीं तो मिलेगा क्राइसिस आपको। और तो सब जगह शांत हुआ आपको, पहाड़ की गुफा में या से। तो इसलिए महाभारत का गीता अंग है ये महाभारत वाले। तो गीता को समझने के लिए सारी महाभारत समझनी पड़ेगी। क्यों पांडव यहाँ आए? पांडवों ने पूछा, भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने कृष्ण से पहला सवाल ये किया
मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूँ। आई एम कन्फ्यूज अबाउट माई ड्यूटी। मेरी ड्यूटी क्या है इसके बारे में बिल्कुल कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। इसको जो स्कॉलर लोग हैं वो कहते हैं ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी जो है ये हर आदमी के जीवन में आता है। तो तुम्हें उपनिषदों का ज्ञान होना ज़रूरी है, नहीं तो तुम दुनिया की आंख में धूल झोंक रहे हो। गीता ऐसा ग्रंथ नहीं है कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे तो ये गीता का ज्ञानी हो गया ये आदमी। गीता बहुत गहरी फिलॉसफी है, छोटा मोटा आदमी उसको नहीं समझ सकता। अब गीता के बारे में जब हम ये लेते हैं तो फिर और एक चीज़ सामने आती है, उस पर भी विस्तार से विचार करना पड़ेगा। गीता धर्मशास्त्र है या मोक्ष शास्त्र है? अब जो लोग ऐसे ही गीता खरीद दी 5 रुपए की और एक उल्टा सीधा लोगों को धोखा दे दिया, उन्हें यही पता नहीं कि मोक्ष शास्त्र में धर्मशास्त्र में क्या अंतर है। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और उसके हिसाब से शास्त्र लिखे गए हैं। धर्म का विवरण जो मिलेगा, धर्म क्या है, कैसे पालन करना है, धर्म की क्या पहचान है, धर्म कहाँ से प्राप्त होता है, ये सारा धर्मशास्त्रों में मिलेगा। धर्मशास्त्र जो हैं वो बहुत सारे हैं, धर्म की व्याख्या बड़ी की है उन्होंने। उसके बाद अर्थशास्त्र है हमारे यहाँ, चाणक्य का अर्थशास्त्र है, और वहाँ फिर काम शास्त्र है हमारे यहाँ, वात्स्यायन का काम शास्त्र है, और फिर सबसे ऊपर है मोक्ष शास्त्र जा करके। तो धर्म का धर्मशास्त्र सबसे पहले है, नीचे है, और मोक्ष सबसे अंत में है। जिन लोगों को दोनों में भेद ही पता नहीं कि धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में क्या भेद है, वो गीता को क्या समझेगा और क्या समझाएगा। तो गीता हर एक आदमी के अरे गहरे नत्थे खैरा के काम की चीज़ नहीं है, ये विद्वानों की चीज़ है। विद्वानों को ही समझाना चाहिए और विद्वान ही लोग इसको समझ सकते हैं। नहीं तो कपड़े में लपेटो गीता को और धूप लगाओ सुबह और मत्था टेक दिया, बस मोक्ष मिल जाएगी और कुछ नहीं। यही हो रहा है। विवेकानंद ने यही बात कही है। विवेकानंद ने कहा कि अगर गीता बुड्ढों को सुनाने वाली चीज़ होती तो भगवान कृष्ण जो है वो भीष्म पितामह जो मर रहे थे उनको, मरने वाले को सुनाने वाली होती तो भीष्म पितामह को सुनाते। भीष्म पितामह सबसे बुढ़े थे। तो गीता बुढ़ों को और मरने वालों को सुनाने वाली चीज़ नहीं है। गीता सुनाने वाली चीज़ है किसको? जिसकी बाहू में गांडीव उठाने का बर हो। टू द यूथ ऑफ इंडिया बहुत बड़ी किताब है उनकी, युवकों के लिए लिखा है कि जिसकी बाहू में गांडीव उठाने का की शक्ति है, कृष्ण अपना टाइम उस पर ही खराब करेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे खराब। और जिसकी भुजाओं में गांडीव उठाने की शक्ति नहीं, उस बुढ़े को ज्ञान देने थोड़े जाएंगे, भीष्म पितामह मर रहे हैं तो।